मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सियासत में कौन किसके लिए दरवाजे बंद करके न जाने कब खिड़की खोल दे, ये कहा नहीं जा सकता। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कुछ चल रहा है वो कांग्रेस भी देख रही है और तमाम दूसरी पार्टियां भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की धुरी नीतीश जैसे नेता भी हैं। अब सवाल है कि अगर पलटी मारने का प्लान अमल में आता है तो फिर बहुमत किसके पास होगा? वर्तमान सिचुएशन क्या है? विधानसभा स्पीकर का रोल क्या रहेगा? ये सब कुछ दिलचस्प हो जाएगा। पहले अभी की बात कर लेते हैं। फिलहाल तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। 243 विधानसभा सीटों में 122 पर बहुमत है, लेकिन नीतीश, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस समेत दूसरे दलों को मिलाकर यह आंकड़ा 160 के करीब बैठता है। जेडीयू अगर आरजेडी से अलग होती है तो महागठबंधन के पास 114 विधायक बचेंगे, एक एआईएमआईएम का और एक निर्दलीय विधायक जोड़कर आंकड़ा 116 तक पहुंचेगा। इसी तरह अगर नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के पास जाते हैं तो फिर बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और एनडीए के सहयोगी मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक मिलाकर ये आंकड़ा 127 होता है। एक अन्य का सपोर्ट मिलाकर 128, यानी बहुमत से 6 ज्यादा। बात भी हालचाल पूछे। गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसी बात होती है, एनडीए में हम आते हैं तो प्रतिनिधित्व मिलेगा। हर व्यक्ति को इच्छा रहता है कि चुनाव लड़े, चुनाव में जीत के जाए। फिर कहेंगे कि बिहार के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी अगर आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन क्या आरजेडी चुपचाप ये सब देखती रहेगी? क्या लालू की पार्टी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश नहीं होगी? खबर है लालू कैंप ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और मांझी की पार्टी से संपर्क साधा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने मांझी को साथ मिलाने के लिए बड़ा ऑफर दिया है, टॉप पोस्ट वाला। अगर मांझी भी महागठबंधन में आ जाते हैं तो संख्या 120 हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, यानी बहुमत से 2 काम। दिलचस्प ये है कि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के हैं। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए? जो लक्षण दिख रहा है महागठबंधन के अंदर, नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहां से बाहर होने के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जी असमंजस की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर राजनीति करते हैं और हम असमंजस में जनता को रखते हैं। कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। कौन सहज है और कौन परेशान, इसका अंदाजा नीतीश और तेजस्वी के हाव भाव देखकर लगता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्लान बन चुका है तो फिर देरी किस बात की है? क्या नीतीश और बीजेपी के बीच बार्गेनिंग वाला कोई पेच है? क्या बीजेपी नीतीश की बजाय किसी और को सीएम का फेस बनाना चाहती है, या फिर पहले लोकसभा चुनाव के लिए कोई और गणित तैयार हुआ है? पब्लिक इंटरेस्ट में इसका खुलासा भी हम जरूर करेंगे।